गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जो है 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी हैं। अगर एक कॉपीराइट स्ट्राइक अब और आ जाती है इस चैनल पे तो ये चैनल जो है डिलीट हो जाएगा। सो गाइस, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा बैकअप चैनल, वो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा ऑडियंस वहाँ पे रहेगी तो फ्यूचर में अगर ये चैनल डिलीट हो जाता है तो मैं वहाँ पर कंटिन्यू कर पाऊँगा। सो प्लीज़, मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को नहीं पता कि कब अब और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। मेरे बैकअप चैनल की लिंक आपको जो है कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज़ जाओ और जाके सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और मकोटो कहता है, तो तुम जिंदा बच गई? मुझे लगा था उस डेविल के अटैक के बाद तुम मर गई होगी। सोफिया मन में कहती है, क्या इसे ये नहीं पता कि डेविल ये खुद है? मकोटो कहता है, क्या हुआ? सोफिया बोलते, कुछ नहीं, तुम मेरे स्लैश से बच गए, इसका मतलब तुम ग्रेटोनिया के हीरो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मकोटो कहता है, क्या तुमने ग्रेटोनिया के हीरो को मार दिया? सोफिया बोलते, नहीं, उसने कुछ ऐसा दिखाया जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने उसकी जान बख्श दी। मकोटो कहता है, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? तुम मुझसे काफ़ी एंटरटेन हो चुकी हो ऑलरेडी। सोफिया कहती है, नहीं, हेवनली स्वॉर्ड और मैंने एग्री करा है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करने का, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मकोटो मन में कहता है, इससे लड़ते हुए मुझे ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा। तभी यहाँ पर रोना आ जाती है और कहती है, कुज़ुनोआ तुम यहाँ पे? लो कहता है, क्या ये बच्चा कुज़ुनोआ है? सोफिया कहती है, तो तुम रोना को भी जानते हो? वैसे तुमने बोलना कब सीखा? मकोटो कहता है, अभी। रोना कहती है, कुज़ुनोआ तुम्हें तो रॉड्सगार्ड में होना चाहिए था ना। लो कहता है, लगता है इसने गॉडेस के साथ डील करी है, एम्पायर के हीरो और फोर्स डायलॉग को बचाने की। मकोटो कहता है, ये बस एक बिजनेस था। रोना कहती है, ये ठीक नहीं है, मैं तो तुम्हें डीमन किंग से मिलवाने का सोच रही थी। मकोटो कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं डीमंस की साइड आ जाऊंगा, तुमने भी तो रॉड्सगार्ड में कुछ ऐसा ही करा था ना। रोना कहती है, तुम्हें ह्यूमन से कुछ अटैचमेंट्स नहीं थी, तो मुझे लगा था कि रॉड्सगार्ड में जो मैंने करा उसके बाद तुम मुझे थैंक्स करोगे, उस चीज़ से तुम्हारा ही बिजनेस का फ़ायदा होना था। मकोटो कहता है, मैंने ऑलरेडी स्ट्रीट्स क्लियर कर दी हैं। रोना कहती है, हाँ मुझे पता है। और मकोटो मन में कहता है, उस सिटी में डैमी ह्यूमंस थे जो डीमंस के साथ मिले हुए थे, ह्यूमंस को हेट करने की वजह से। रोना कहती है, क्यों ना एक और डील बनाए, मैं तुम्हारी मदद करूँगी डीमन टेरिटरी में बिजनेस करने में, इसके बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मकोटो कहता है, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, तुम और लो यहाँ से चले जाओ। रोना कहती है, सोफिया और लो दोनों यहाँ पर है, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? मकोटो कहता है, चाहे तो तुम भी ज्वाइन कर लो, मुझे इससे दिक्कत नहीं। लो कहता है, रोना ये फेक नहीं रहा है, मैं इस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया, वो भी रोज साइन एक्टिवेट करने के बावजूद भी। रोना कहती है, तुमने रोज साइन यूज़ करा, क्या पागल हो गई हो तुम? लो कहता है, मैं सिर्फ अपने सोल्जर्स को ही यूज़ करने नहीं दे सकता था, अगर मैं हीरो को मार सकूं तो मुझे परवाह नहीं अपनी। रोना इससे बिल्कुल खुश नहीं होती और पूछती है, तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है अब? लो कहता है, कुज़ुनोआ ने मुझे बीच में ही रोक दिया था, पता नहीं इसने क्या करा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं मरूंगा नहीं। ये सुनकर सोफिया हंसने लगती है और कहती है, लो रोज साइन यूज़ करने के बावजूद भी तुम्हें नहीं मार पाया, लगता है इस फाइट में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ही जीत पाऊंगी मैं। अब फिर रोना से कहती है, मुझे इस डेविल का नाम याद आ गया, स्टार लेक वाली बैटल के, चलो रीमैच हो जाए, डेविल कुज़ुनोआ। और रोना और लो हैरान हो जाते हैं ये सुन के कि डेविल कुज़ुनोआ था, और मकोटो खुद हैरान होता है क्योंकि इसे तो कुछ भी याद नहीं है उस दिन के बारे में। और अब सोफिया गायब हो जाती है और तभी मकोटो माना मैटर एक्टिवेट कर देता है और सोफिया इस पर अटैक करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर ये डार्कनेस का यूज़ करती है। मकोटो मन में कहता है, तो ये और भी एलिमेंट यूज़ कर सकती है अब। ये मकोटो पे हमला करते हैं, लेकिन मकोटो का माना मैटर को डार्कनेस से भी कुछ नहीं होता। सोफिया कहती है, डार्कनेस मैजिक के साथ तुमने ब्लेड ड्रैगन की स्वॉर्ड और फ्लेम ड्रैगन की फायर को भी रोक दिया। मकोटो कहता है, क्या ये तुम्हारे सबसे ताकतवर अटैक थे, और कुछ ट्राई क्यों नहीं करती? और सोफिया गुस्से में इस पर फिर से अटैक करती है, लेकिन मकोटो इसे भी रोक देता है। ये देख के लो और सोफिया शॉक्ड रह जाते हैं। मकोटो कहता है, तो माना मैटर ड्रैगन स्लेयर का अटैक को रोक सकता है, अब तो मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है इस पर। सोफिया कहती है, तुमने अपनी डिफेंस स्किल इंप्रूव कर ली है। मकोटो कहता है, हाँ ये माना मैटेरियलाइजेशन है। सोफिया कहती है, कभी भी ऐसी चीज़ के बारे में सुना नहीं मैंने पहले। मकोटो कहता है, अब मेरी बारी है, और सोफिया पे हमला करता है। दूसरी तरफ लूटो को दिखाया जाता है जो उनकी फाइट देख रहा होता है और कह रहा होता है, इनक्रेडिबल।
तो ये है स्ट्रेंथ दूसरी दुनिया से आए ह्यूमन की। इसी की वजह से मैं इन्वॉल्व होने से खुद को रोक नहीं पाया। सोफिया, तुमने एक कैमरे की तरह यूज़ होना एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। एल्केमी का वन ऑफ द अल्टीमेट गोल्स फिलोसफर स्टोन क्रिएट करना है, बिना किसी उसमें इम्प्योरिटी हुए। वो ट्रू फॉर्म है एलिक्सर का, प्रीमा मटेरियल जो कि माना से बना है। उसने कहा था कि उसे अपना माना आउटपुट इंक्रीज़ करना है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बिजार वे में अचीव करेगा वो ये। मानो को मटेरियलाइज करना और बॉडी के बाहर मेंटेन रखना। किसी के पास कितना माना होना चाहिए ऐसी चीज़ करने के लिए। ये कमाल कर दिया इसने। मकोटो, तुम उस गोल के मैनिफेस्टेशन हो जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। मेरा दिल तो ज़ोरों से धड़क रहा है। और यहाँ पर जो सोफिया है अभी भी मकोटो को खरोच तक नहीं पहुँचा पा रही होती है। मकोटो कहता है, क्या तुम्हें ये पावर लांसर के अलावा बाकी किसी ड्रैगन से मिली है? तभी इसे टेलीपोर्ट करता देख मकोटो कहता है, ये लांसर की स्वॉर्ड का काम नहीं है, क्या ये शैडो ड्रैगन की पावर है? तभी सोफिया इस पर लेज़र बीम से अटैक करती है, लेकिन इससे भी मकोटो को कुछ नहीं होता। सोफिया कहती है, फ्लेम ड्रैगन क्रिम्सन लैपिस जो ग्रेटर ड्रैगन है फायर का, उसकी हाईएस्ट अटैक पावर है सभी ड्रैगन्स में से। मकोटो कहता है, तो तुम ड्रैगन की पावर यूज़ कर रही हो। सोफिया इस पर फिर हमला करने आ रही होती है, तभी मकोटो इस पर लेज़र बीम से हमला कर देता है। सोफिया कहती है, तो ये आर्मर अटैक भी कर सकता है, और मकोटो इस पर लेज़र बीम की बारिश कर देता है। सोफिया लेकिन छुप जाती है। मकोटो परसेप्शन रैम का यूज़ करके इसके लोकेशन पता कर लेता है और इस पर फिर से अटैक करता है, और इसके लेज़र बीम जो है वो मुड़ जाती है और सोफिया के लगती है सीधे जाके। सोफिया इनसे बचने का ट्राई करते जाती है, लेकिन बच नहीं पाती। और तभी मकोटो कहता है, लो, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो नज़रअंदाज नहीं करूँगा मैं। लो कहता है, हमारी फ़ाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है। मकोटो कहता है, बाद में मत कहना कि मैंने वॉर्न नहीं करा तुम्हें। तभी सोफिया खड़ी हो जाती है। मकोटो कहता है, तो तुम अब रीजनरेशन भी कर सकती हो यूज़, लेकिन तुम्हें काफ़ी दर्द तो हुआ ही होगा, क्यों ना ये फाइट को एंड कर दे। सोफिया कहती है, 4 ग्रेटर ड्रैगन्स, ना ही सिर्फ हेवनली स्वॉर्ड और वाटरफॉल। हमारी बैटल के बाद मैं लेक के सरफेस आई और नाइट क्लैड और क्रिम्सन लैपिस को अब्जॉर्ब कर लिया। अभी मेरे अंदर इतनी पावर है कि पूरे नेशन को तबाह कर दूँ। मकोटो मन में कहता है, क्या ये फेक रही है या फिर ये दुनिया कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है? सोफिया कहती है, सैंड वेव और इनविंसिबल को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं इसे हरा दूंगी और मैं मिरिएट कलर को भी हरा सकती हूँ। मकोटो मन में कहता है, तो इसका असली टारगेट लूटो है। और फिर सोफिया खुद को ट्रांसफॉर्म कर देती है ग्रेटर ड्रैगन की पावर का यूज़ करके। मकोटो कहता है, मुझे नहीं लगता यह काफ़ी है शैन या फिर लूटो को हराने के लिए। सोफिया कहती है, शैन और लूटो, लगता है तुमसे मुझे और इन्फो निकालनी बाकी है। शैन द इनविंसिबल अलग चीज़ है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसे मिरिएट कलर का असली नाम पता हो। मकोटो कहता है, ऐसा है क्या? लेकिन हम तो आजकल डिनर वगैरह भी साथ में करते हैं। और सोफिया गुस्से में आ जाती है और इस पर अटैक करके इसका माना मैटर की स्ट्रेंथ जो है कम कर देती है और इसे स्वॉर्ड से काट देती है, और फिर ऐसा ही करते जाती है। तभी लो भी मकोटो पे हमला करने आ रहा होता है। मकोटो इसे पकड़ लेता है और कहता है, लो, अगर दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी करी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर कहता है, रॉकेट पंच, और इसे दूर आसमान में उड़ा देता है। तभी सोफिया मकोटो का माना मैटर डिस्ट्रॉय कर देती है और हमला करती है, लेकिन मकोटो दोबारा से ले आता है इसे और कहता है, मैंने कब कहा कि मैं इसे दोबारा नहीं यूज़ कर सकता। और फिर सोफिया को पकड़ लेता है और इसे आग में जला देता है, और सोफिया ज़ोर से चिल्लाती है। मकोटो कहता है, दर्द में ह्यूमन की तरह ही चिल्लाती हो तुम तो। सोफिया कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर हिबिकी और बाकी सभी मिलकर डीमंस को मार रहे होते हैं। तभी इन पे ऊपर से हमला होता है। शिकी इसे रोक देता है, लेकिन वुडी को चोट लग जाती है। चिया इसे अब हील करने लगती है, और तभी यहाँ पर मित्सुरुगी आ जाता है और शिकी को देखकर कहता है, लिच, तुम डीमंस के साथ ही नहीं लगते। जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चले जाओ यहाँ से। शिकी कहता है, लांसर द ग्रेटर ड्रैगन, सोचा नहीं था मैंने कि हम दोबारा मिलेंगे। मैं लार्वा हूँ, डेविल का सर्वेंट। दूसरी तरफ यहाँ पर मकोटो सोफिया को पूरी तरीके से पीट रहा होता है। ये देख कर रोना कहती है, माना मैटर काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मेरी किलर मूवी से रोक सकती है, और सोफिया मुझे कवर कर देगी जब मैं काश करूँगी स्पेल को। तभी मकोटो कहता है, रोना, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने का सोच रही हो, लेकिन अगर अभी ये स्पेल काश करना बंद नहीं करा तुमने तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही रोना रुक जाती है और मन में कहती है, जब हम मिले थे पहले तब ये बस एक बेवकूफ़ बच्चा था, अब तो ये अलग ही पर्सन लग रहा है। और फिर कहती है, तुम यही चाहते हो ना कि हम हीरोज़ और फोर्स टेला को छोड़ दें? मुझे ये मंजूर है। सोफिया एक विजिटिंग जनरल है, लेकिन वो किसी भी ट्रुप को कमांड नहीं करती। मैं उसे यहीं पे छोड़ सकती हूँ, चाहे जो भी हो, फिर इसे वॉर का आउटकम समझूंगी मैं। मकोटो कहता है, ठीक है, जाओ, और हाँ, हीरोज़ को छोड़ देना।
रोना कहती है मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं, मैं जा रही हूँ। और जाते हुए मन में कहती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इससे, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये डेविल है। तभी सोफिया खड़ी होती है। मकोटो कहता है एक स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ से फ्यूज़ हो गई। सोफिया कहती है ये हेवनली स्वॉर्ड की पावर का मैनिफेस्टेशन है, जितनी ज़्यादा ड्रैगन की पावर अनलीश होती है हम उतना ही फ्यूज़ होते हैं। मकोटो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? सोफिया कहती है मेरी उम्र में मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि ऐसा सोचूं, लेकिन तुम्हारे अटैक्स क्रेटोनिया के हीरो के अटैक से कम पावरफुल है। मकोटो कहता है ऐसा है क्या? मैं कभी हीरो से पर्सनली मिला नहीं और एक ही अटैक में फ़ाइट ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं, तो मैं तुम्हें पहले थकाऊंगा। सोफिया कहती है वो हीरो ज़्यादा लाइकेबल था और उसका अटैक भी ज़्यादा पावरफुल था, उसे अपने साथियों की भी चिंता थी और अपनी जान भी देने को तैयार था वो उनके लिए। तभी मकोटो कहता है समझ गया, एम्प्रेस के पास तो सच में एक बढ़िया हीरो है, तुम इतनी ताकतवर होते हुए भी इसके चाम में फंस गई। ये सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है और मकोटो हंसते हुए कहता है तो तुमने नोटिस भी नहीं करा, तुमने उसकी जान बख्श दी, वो इसीलिए करा तुमने क्योंकि उसके लिए तुम्हें फीलिंग्स हैं। मैं चाम ख़त्म कर दूंगा हमारी फ़ाइट एंड होने से पहले। सोफिया कहती है मुंह बंद करो। मकोटो कहता है मैं कोई अटैक नहीं करने वाला, मैं फ्री में वो स्पेल तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। सोफिया कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मुंह बंद करो। और फिर मकोटो पे तेज़ी पे हमला करते जाती है, लेकिन मकोटो इसे मार के नीचे फेंक देता है और कहता है अब ये फाइट एंड करने का टाइम आ गया है। सोफिया कहती है जब हेवनली स्वॉर्ड आएगा हम जीत जाएंगे। मकोटो कहता है ऐसा नहीं होने वाला, ग्रेटर ड्रैगन की पावर के साथ भी तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हुई और शीकी लांसर से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे दूसरी तरफ मिस्रोगी शीकी पे हमला करता है और शीकी इससे बच जाता है और फिर मिस्रोगी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे सोफिया के पास जाना है, मैं डेविल को मारने के लिए बेकरार हूँ, उसने मेरा पैर जो तोड़ा था। शीकी कहता है मारने के लिए बेकरार हो, ये तो मेरी लाइन है, तुमने मेरे मास्टर को चोट पहुँचाई और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज सोफिया भी काफ़ी नहीं थी मकोटो को हराने के लिए, बल्कि अगर सोफिया, रोना और लो तीनों एक साथ भी मिल जाते तब भी मकोटो को नहीं हरा पाते। मकोटो इतना ज़्यादा ताकतवर है और लो ने भी रियलाइज़ कर लिया होगा कि मकोटो सिर्फ उसके साथ मज़े में लड़ रहा था, अगर वो अपनी फुल पावर यूज़ करता तो लो तो ज़िंदा भी नहीं बचता। यहाँ सोफिया को इसने बुरी तरीके से पीट दिया और रोना जो है उसको भी मकोटो की जो पावर है असली उसका रियलाइजेशन हो गया थोड़ा बहुत। और दूसरी तरफ फाइनली शीकी और मिस्रोगी भी अब आमने सामने हैं। अब इनमें कौन जीतेगा? अगर जानना चाहते हो तो चैनल पे बने रहो और इस वीडियो पर लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है शीकी और मिस्रोगी में कौन सा ताकतवर होगा। और चैनल पर पहली बार टप किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसा ही ऑसम कंटेंट आगे भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।